तो एक बेकार सा एपिसोड नंबर 3 देने के बाद में जैन लास्ट वीक आ गई थी एपिसोड नंबर 4 लेके शी हल्क का। लेकिन जो मैंने पहले कहा था, माइक बेवफा धोखा दे गया। उस चक्कर में ये वाली वीडियो एक हफ्ते से पेंडिंग थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम फाइनली एक हफ्ते के बाद बात करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 4 पे, और बात करेंगे इसकी कहानी पे और जानेंगे कि इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था। तो यहाँ शुरू में हम देखते हैं एक मैजिक शो, जहाँ पर एक बंदा है डॉनी ब्लेज नाम का, जो कि मैजिक कर रहा है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये नाम कहीं देखा हुआ है, तो भाई ये नाम एक पैरोडी है हमारे अपने घोस्ट राइडर की। तो उन भाई साहब का नाम है जॉनी ब्लेज और इन भाई साहब का नाम है डॉनी ब्लेज। और बात बस यहाँ पे खत्म नहीं होती ना, डॉनी ब्लेज जॉनी ब्लेज की तरह अपने हाथों से आग भी निकाल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि उसके सारे मैजिक लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और फिर वो निकालता है एक स्लिंग रिंग, और बस फिर वो उस रिंग से एक पोर्टल खोलता है और मेडिसिन नाम की लड़की को उसमें भेज देता है। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, ये डायमेंशन कौन सा है मैं नहीं जानता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन सीधा आ जाती है वोंग के घर में, और वोंग देख रहा होता है एक वेब सीरीज, और वो मैडम आती है और वोंग को उसका मेन सस्पेंस बता देती है। लेकिन भाई यहाँ पर आता है एक बहुत ही भयंकर सा सीन, और मेरे ख्याल से ये सीन पूरे डिज्नी का सबसे भयंकर सीन है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडिसिन के हाथ में एक दिल है, और वो मैडम वोंग से कहती है कि मैं जहाँ पे गई थी वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स थे, और मैं एक लावा में गिरने वाली थी कि मुझको एक गोट ने बचा लिया और उसने मुझसे कुछ खून मांग लिया। और मुझे पर्सनली ये पूरा सीन देखने और सुनने में मजा आ रहा था। और बस फिर हम देखते हैं जैन को, जो कि एक बार फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, और वो कहती है क्यों, वोंग को देखकर मजा आ गया। और बस फिर वो अपने ऑफिस जाती है, जहाँ जाके वो एक बहुत जरूरी काम करती है, यानी कि वो ज्वाइन कर लेती है टिंडर। ये क्या बात करता है यार। और बस फिर वहां पे वोंग आता है और कहता है कि मुझको डॉनी ब्लेज पे केस करना है। और बस फिर वोंग और जैन जाते हैं और जाके डॉनी को धमकी देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैन को अपना कोई मैच मिल ही नहीं रहा, और इसी वजह से वो टिंडर पे आ जाती है शी हल्क के नाम से। और बस फिर शी हल्क अलग अलग बंदों को डेट करती है। और भाई रुको, अब ये मत कहना कि आपको नहीं पता कि ये बंदा कौन है। चलो यार, अब आया हूं तो बता ही दूंगा, ये भाई साहब हैं डेविड ओटुंगा। और अगर अब भी नहीं पता कि ये कौन है, तो भाई ये हैं WWE पहलवान। सुबह सुबह 4 बजे उठ के WWE नहीं देखा तो क्या देखा। और बस फिर हम देखते हैं कोर्ट केस, जहाँ पे दामिनी की तरह जैन को भी तारीख मिलती है। लेकिन बाद में फाइनली जैन को अपना मैच मिल जाता है, और वो दोनों गुटरगू कर रहे होते हैं कि तभी वोंग आता है और बोलता है कि डॉनी ने गड़बड़ कर दी है। डॉनी ने अपने मैजिक से बहुत सारे गॉब्लिन्स को यहाँ बुला लिया है, और बस फिर वो निकल पड़ती है उन सबको मारने के लिए। और हाँ भाई, कहना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लास्ट एपिसोड यहाँ पे सीजी अच्छा था। और बस फिर उन सबको भेज के जैन अपने घर पे आती है और उन भाई साहब को बच्चे की तरह उठा के ले जाती है। और हम देखते हैं सुबह सुबह के वो भाई साहब शी हल्क को जैन देखकर अपसेट हैं, और इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर जैन के घर में आता है एक लीगल नोटिस, जहाँ पे हम देखते हैं कि टाइटेनिया ने उसके खिलाफ एक केस करा है। टाइटेनिया ने शी हल्क ये नाम कॉपीराइट कर रखा था, लेकिन फिर भी जैन ने वो नाम यूज करा, और इस चक्कर में अब जैन को ये केस लड़ना पड़ेगा। और भाई यही वो पॉइंट है जहाँ पे डेयरडेविल आ सकता है, क्योंकि भाई जैन को चाहिए इस केस के लिए एक गुड लॉयर। तो बस ऐसे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक और बेकार सा पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस मेडिसिन और वोंग बैठ के अलग अलग शराब और कॉकटेल के नाम बोल रहे होते हैं। और फिर से वही सवाल कि ये सीन क्यों था। तो इन शॉर्ट मुझको एपिसोड नंबर 4 ठीक ठाक लगा एज कम्पेयर टू थर्ड एपिसोड। ये एपिसोड बहुत सही था। सबसे बड़ी बात ये है, इसने मुझको निराश नहीं करा। हाँ भाई, कुछ फ्लॉस थे, लेकिन हम उनको इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे रह गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहला ये कि वो 2 पोर्टल कहाँ खुल रहे थे, और दूसरा ये कि वो गोट कौन थी। ऐसे भाई बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो था मेफिस्टो। और मेरे मन में ये सवाल भी है कि क्या जैन अपने केस के लिए बुलाएगी मैड मर्डॉक को, और क्या पता वो उसको जानती भी ना हो और वो खुद उसके पास में आए। और एक क्वेश्चन का आंसर जो मुझको यहाँ भी नहीं मिला, एपिसोड 3 में जो 4 गुंडे थे उनके बॉस का नाम क्या है। तो हाँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अभी बाकी हैं 5 एपिसोड। तो हाँ, देखते हैं कि आगे 5 में हम क्या देखते हैं। बाकी हाँ, मेरे लिए ये एपिसोड एवरेज था, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज सीखने में वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज इनको इतने दिन लग गए, वो चीज डॉनी और नेड ने यूं कर दी। बाकी बात करें तो हाँ, मेस्लेनी एज ऑलवेज बढ़िया थी, मुझे उनको देखने में बहुत मजा आया। और हमारे वोंग भाई साहब एज ऑलवेज कूल। और बस बाकी सब बढ़िया। बाकी आप बताओ, आपको ये एपिसोड
कैसा लगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो। और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।